हेलो एंड वेलकम टू दिस अनदर न्यू वीडियो। आज बात करेंगे इंडियन कंटिजेंट की एट द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026। कमाल का इवेंट हमें देखने को मिला है पिछले एक हफ्ते में। 2009 के बाद पहली बार इंडिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी और क्या वाइब सेट हुई थी टूर्नामेंट की। सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर इंडियन फैंस को देखने को मिले एट न्यू दिल्ली। एक कमाल का इवेंट हमें देखने को मिला। ऑल तो हम अगर बात करें इंडियन परफॉर्मेंस की, इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो एक अच्छा इवेंट था इंडिया के लिए। हमने अपनी 2011 से चालू हुई स्ट्रीक को अलाइव रखा है, at least winning one medal at BWF World Championship that has been started in 2011 by women's double pair of Jwala and Ashwini Ponappa is still alive, and this time it's another women double pair, Teresa Jolly and Gayatri Gopichan. Let's just dive into this tournament. Although कि फाइनल्स अभी भी खेले जाने बाकी है, जो कि कल शेड्यूल्ड है खेलना, लेकिन आज हम बात करेंगे इंडियन कंटिजेंट की, कैसा रहा उनका परफॉर्मेंस। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द टू यंग इंडियन गर्ल्स, टू 23 ओल्ड इंडियन गर्ल्स, जिन्हें किसी ने कोई चांस नहीं दिया था कि वो कुछ खास कर सकती है या मेडल जीत सकती है या पोडियम पे फिनिश कर सकती है। उन्होंने वो करके दिखाया जिसकी ना किसी को आशंका थी ना किसी ने सोचा था। अनथिंकेबल जॉब दे हैव डन। द women double pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichan won the bronze medal at World Championship 2026 New Delhi. A historic bronze। 2011 के बाद पहली बार वुमेन्स डबल की किसी इंडियन पेयर ने एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप कोई मेडल जीता। कमाल का प्रदर्शन दोनों का। वर्ल्ड नंबर 39 थी इस कंपटीशन में आने से पहले, और जिस तरह से उन्होंने इस थ्रू ऑफ द कंपटीशन उनसे कई ज्यादा अच्छे रैंक्ड प्लेयर्स के आगे परफॉर्म किया, कमाल का था। राउंड ऑफ 64 एंड 32 में कंपेरेटिवली थोड़े स्लाइटली इजी फिक्सचर्स थे, उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह बनाया एंड राउंड ऑफ 16 में जब उनकी 16 सीडेड पेयर के साथ फाइट थी, वो फाइट भी उन्होंने 2 स्ट्रेट गेम्स में जीत ली और धमाकेदार एंट्री ली एट द क्वार्टर फाइनल स्टेज। पर क्वार्टर फाइनल में थी उनकी सबसे बड़ी चुनौती, वर्ल्ड रैंक 7 चाइनीज पेयर, एंड उनके सामने जिस तरह से उन्होंने खेल दिखाया, कमाल का खेल दिखाया उन्होंने। जिस तरह से उन्होंने उस गेम को डोमिनेट किया, पहला गेम हारने के बाद भी जिस तरह से दूसरे और तीसरे गेम में पिछड़े थे, पर फिर भी जिस तरह से उन्होंने वापसी की, कमाल की वापसी, मैच जीता, सेमीफाइनल में जगह बनाई, मेडल अश्योर किया। काफी सारी इंजरीज के बाद जिस तरह से इन दोनों ने कमबैक किया, दोनों का अपना स्ट्रगल रहा है। पिछला कुछ समय उतना बेहतरीन नहीं रहा दोनों ही के लिए, पर जिस तरह से इस चैंपियनशिप में वो नजर आई, जिस तरह से उन्होंने अपना खेल दिखाया, सभी को अपने खेल से मोहित कर लिया। एंड नाउ टुडे इन द सेमीफाइनल उनकी मुकाबला था अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर 1 पेयर। एक ऐसा मुकाबला जो मतलब सोचा ही नहीं था किसी ने कि या कोई इंडियन वुमेन्स डबल पेयर इतने आगे तक आएगी। और जिस तरह से उन्होंने आज का भी मुकाबला खेला, कमाल का पहला गेम था। 12-7 से वो पिछड़ रही थी, उसके बाद कम बैक किया, 18-21 से वो मुकाबला जीत लिया। कमाल का मुकाबला था। जिस तरह से उन्होंने अपनी पोजीशंस रोटेट की, जिस तरह से वो शफल कर रही थी, जिस तरह से उन्होंने अपना डिफेंस दिखाया अगेंस्ट वर्ल्ड रैंक 1 नंबर 1 सीडेड पेयर, कमाल का था। और ना ही सिर्फ डिफेंस, जब भी उन्हें मौका मिलता वो चाइनीज पेयर को अटैक करने का उन्होंने संकोच नहीं किया। खास करके टेरेसा जॉली ने आज अपने अनगिनत फैन बना लिए पूरे देश में। क्या कमाल का खेल दिखाया। गायत्री ने भी जो उन्होंने अपना फ्रंट को डोमिनेशन दिखाया, वो भी लाजवाब था। अगर हम बात करें आज के मुकाबले की भी, एक अच्छा मुकाबला था। काफी प्रयास किया दोनों ने, दे हैव फॉट इट रियली वेल, बट वर्ल्ड नंबर 1 हैज शोन देयर क्लास। After losing the first game, they came back strongly in the second and third game and won the match.
कहीं ना कहीं वो इंटेंसिटी वो सेकंड गेम में थोड़ी ड्रॉप हुई, एंड इन द स्टार्ट ऑफ द थर्ड गेम एज पीवी सिंधु ट्वीटेड कि वो 4-7 पॉइंट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ दिस गेम, एंड दैट हैपेंड वंस अगेन। इंटेंसिटी ड्रॉप हुई, थोड़ा एग्रेशन लुक कम हुआ, एंड उसके बाद थोड़ी वो रिदम भी चली गई। जिस तरह से वो जिस फ्लो में, जिस फ्री फ्लो में वो अपना पहला गेम में खेली थी, वो फ्लो हमें आखिरी के 2 गेम्स में दिखाई नहीं पड़ा। दैट व्हाट caused them the semi-final bout. But although super performance, a performance that they and the whole India will be proud of, खास करके उनके कोच गायत्री पुलेला गोपीचंद एंड सुमित रेड्डी की कोई बात नहीं करता। लास्ट ईयर भी he won a bronze medal with Satvik and Chirag at World Championship, and again this year also he is the coach of a bronze medal winning pair. कमाल का प्रदर्शन था। अगर हम बात करें टेरेसा जॉली के पूरे सफर की, a sister has to quit badminton because of the financial issues in the family, but Teresa has continued her dream of playing badminton. All the sacrifices made by her, her family, her friends, her coaches, everyone is now coming up. And what a way to perform in front of your home crowd. और क्या एटमॉस्फेयर था आज दिल्ली में, कमाल का एटमॉस्फेयर, एक फुल पैक्ड हाउस, जिस तरह से लोग चीयर कर रहे थे एज अ बैडमिंटन फैन, वो देख के काफी मजा आया। उसके बाद अगर हम बात करें अगले खिलाड़ी की, इट्स टाइम टू टॉक अबाउट पीवी सिंधु आल्सो। पीवी सिंधु भी राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह बना ली थी। कमाल का प्रदर्शन था, कमाल का मुकाबला था। वो वर्ल्ड नंबर 3 चेन यू के सामने अपने राउंड ऑफ 64, राउंड ऑफ 32 जीतने के बाद राउंड ऑफ 16 में एक और बार वो चेन यू के सामने थी। जिस तरह से उन्होंने पिछले साल राउंड ऑफ 16 में चाइनीज पे बैडमिंटन प्लेयर को हरा दिया था, फिर एक बार उम्मीदें थी कि इस बार भी वो कुछ वैसा ही करेगी। एक क्लोज मुकाबले में मुकाबला 110 मिनट के ऊपर चला, एंड सिंधु once again showed her class. She didn't manage to win that game, but the way she fought, the way she have shown her fitness was just incredible. It was just absolute delight to watch her play badminton. I mean, she is the greatest Indian badminton player to ever play. 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल ऑलरेडी उनके पास है, लेकिन दैट हंगर इज स्टिल देयर इन हर, एंड शी वाज जस्ट दिस क्लोज टू विनिंग दैट 6th मेडल। बट चेन यून उस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा, एंड शी आल्सो डिजर्व्स टू विन दैट गेम। द वे शी हैव आल्सो फॉट, यू जस्ट कांट टेक द क्रेडिट आउट ऑफ हर। इट वाज ऑल द गुड गेम। अगर हम बात करें मेंस डबल्स की, इट वॉज सात्विक चिराग वर्ल्ड नंबर 5 सीडेड पेयर। पर जिस तरह से मुकाबला ये टूर्नामेंट उनका रहा, या पिछला कुछ समय उनके लिए रहा है काफी मुश्किल समय, सात्विक इज इंजर्ड, बट द वे दे हैव प्लेड इट वाज गुड। दे नेवर लुक लाइक इन फुल in the quarterfinals, or sorry, in the round of 16, they showed their class, and that's what the world class player do. And even their worst day, they managed to win the match, and that was Satvik and Chirag. And that game has actually given us the hope that something may happen. But in quarterfinal game against Liang Kang and Wang Chang, number 3 world number 3 pair उनके सामने थी इन द क्वार्टर फाइनल। ऑल दो कुछ एरर्स थे, कुछ रस्टीनेस था, वो इंजुरी या कुछ भी कहे, पर वो कभी कंट्रोल में नहीं नजर आए, वो रिदम नहीं थी उनके पास। एंड नाउ आई वांट फ्रॉम दीज टू जस्ट नाउ गेट रेस्ट, जस्ट मैनेज टू गेट फिट, बी एट योर बेस्ट, क्योंकि अगले साल वो ओलंपिक क्वालिफायर्स आएंगे जो कि काफ़ी ग्रूलिंग है, काफ़ी कठिन होते हैं, काफ़ी मतलब इंसान को, खिलाड़ी को निचोड़ देते हैं। ऐसे समय में उनका फिट रहना, एंड फॉर दैट LA 2028 ओलंपिक्स आल्सो
शायद ही उनका लास्ट चांस होगा फॉर अ मेडल के लिए कोशिश करने का। तो आई वॉन्ट देम फुल्ली फिट। एशियन गेम्स भी है जहाँ वो अपना गोल्ड मेडल डिफेंड करेंगे इन लेस देन इन मंथ, बट आई वॉन्ट दे टू टेक केयर ऑफ देयर फिटनेस नाउ। Focus on your fitness, get fit and come back stronger, and we all know they will make a stronger comeback. I know we have seen them over the years performing, and that is what going to happen. A star born on the first day of BWF World Championship, आयुष शेट्टी ने राउंड ऑफ 64 में अपने डेब्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप के पहले ही गेम में वर्ल्ड नंबर 1 शियुकी को बाहर कर दिया था और एक तरह से टूर्नामेंट की टोन सेट कर दी थी इंडियन प्लेयर्स या इंडियन कंटिजेंट के लिए, या पूरे टूर्नामेंट के लिए आप कह सकती है। वन ऑफ द ह्यूज अपसेट आप देखते नहीं है ये कई बार कि वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर, डिफेंडिंग चैंपियन, राउंड ऑफ 64 अपने पहले मुकाबले में बाहर हो जाएगा टूर्नामेंट से। आयुष शेट्टी का वो शानदार परफॉर्मेंस, जिस तरह से क्राउड ने उन्हें बैक किया, कमाल का था देखने के लिए। आफ्टर दैट ही आल्सो वेंट टिल राउंड ऑफ 16 जहां एलवी फरहान ने उन्हें एक काफी वन साइडेड मुकाबले में मात दी थी। एक अच्छा प्रदर्शन था उनके लिए भी, काफी ज्यादा सीख उन्हें मिली होगी इस परफॉर्मेंस के बाद या इस टूर्नामेंट के बाद। सो ही विल बी अमॉन्ग वन ऑफ द most talented player that we should look up now, because he's the future. He has shown us number of time and there is no means कोई झिझक ही नहीं है ये बोलने में कि he is one of the rising star of the country. I'm little disappointed by the way Lakshya Sen perform in this tournament, क्योंकि लक्ष्य सेन one of the elite players है ऑफ इंडियन बैडमिंटन। अगर हम बात करें मेन सिंगल की, मुझे उम्मीद थी कि उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन राउंड ऑफ 32 में चारेट टैन ने उन्हें हरा दिया। एक कमाल की जीत 18 वर्षीय चारेट टैन के लिए, जो यूएसए से आए थे, वर्ल्ड रैंक 92 है। उन्होंने लक्ष्य जैसे कमाल के खिलाड़ी को हरा दिया था इंटर राउंड ऑफ 32। पर एक डिसअपॉइंटेड टूर्नामेंट लक्ष्य के लिए, एंड लक्ष्य हैज टू वर्क ऑन हिज कंसिस्टेंसी बिकॉज वी नो हाउ टैलेंटेड ही हैज, द पोटेंशियल इज ऑलवेज देयर, एंड आई एम जस्ट क्रिटिसाइजिंग हिम not the sake that I am disappointed, because I knows he can do much better than this. But although disappointing tournament from him also, again a good performance by Unnati Hooda. What I will say, she have also got a chance to overcome the much more ranked player than her, but again the experience that matters, and इट वॉज अ गुड टूर्नामेंट फॉर हर आल्सो। उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा सीख मिली होगी अपने डेब्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप से भी। सो ऑल दो इंडिया के लिए कमाल का इवेंट रहा। जिस तरह से इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, काफ़ी सारी क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिला था एट द इंडियन ओपन प्रीवियसली हैपन बिफोर दिस ईयर, लेकिन जिस तरह से इस बार इवेंट हैंडल किया या इवेंट ऑर्गेनाइज किया, कमाल का था। न्यू दिल्ली ने भी जिस तरह से क्राउड ने सपोर्ट किया है, जिस तरह से अपने इंडियन प्लेयर्स को बैक किया है, वो भी देखने के लिए काफ़ी मज़ा आया। जिस तरह से क्राउड फुल पैक स्टेडियम देखने को मिला हमें कई बार, वो सात्विक एंड चिराग की फाउट एट द राउंड ऑफ 16 या आज का सेमीफाइनल मुकाबला में जिस तरह से क्राउड ने बैक किया, कमाल का था। एंड दैट्स ऑल व्हाट आई से, एंड अगेन इट वाज अ गुड टूर्नामेंट। एंड नाउ let's focus on the Asian Games also, because Asian Games will be starting from 19th of September, so it's less than a month now. So all of these players should take rest and get ready for the Asian Games, because it is also a huge tournament. Sometimes what we humorously says that winning a world championship medal is easier than winning a medal in Asian Games or in Asian Championship. All the world class Asian players will be there. Malaysian, Chinese, Japanese, Koreans, everyone would be there. So it will be a good tournament to watch out for. But although मजा आया इस इवेंट को, इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को देखने के बाद जो मज़ा आया एज अ बैडमिंटन फैन, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक कमाल का इवेंट था, कमाल के वर्ल्ड क्लास प्लेयर को हमें देखने को मिला। इंडियन टाइम जोन में
बड़े दिनों बाद हमें कोई ऐसा प्रेस्टिजियस वर्ल्ड क्लास इवेंट देखने को मिला. So it was all the good event, good performance by Indian contingent, Indian players, and that's all from me. Thank you for watching this video. Please subscribe and follow, like, share this video. Bye bye. Have a nice day. Goodbye.